जो आप यह दृश्य देख रहे हैं, यह दरभंगा शहर के अति व्यस्तम इलाका नाका नंबर 2 अलुआ पोखर के पास है। चारों तरफ सघन आबादी वाला इलाका है, बड़े बड़े मकान है। वहीं एक अलुआ पोखर के ठीक बगल में एक गोदाम में जो है सो कुछ सामग्री रखा है। जैसा जानकारी मिली कि उसमें थिनर था, पेंट का सामान था। उसमें अचानक आग लग गया। आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। करीब 10 से 12 मीटर ऊपर तक आग की लपटें देखी जा सकती है। आग इतना भयंकर था कि बगल में जो मकान है उसका दीवार तक गर्म हो गया था। अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर फायर ब्रिगेड को मिली जानकारी, आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर आग पर काबू पा लिया। अगर समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कारण यह है कि इसमें थिनर था, पेंट था, बगल में बड़े बड़े मकान हैं, वहीं बगल से जो है सो इलेक्ट्रिक तार भी गया हुआ है। वहीं देखते देखते काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। चारों तरफ जो है सो लोग इधर उधर जाने लगे। आप अंदाजा लगा लीजिए आग देखकर कि कितना भयंकर आग है। बड़ी काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं उन्होंने आग पर काबू पाया। वहीं आपको बताते चले कि प्रतिष्ठान दो तरह के होते हैं, एक दुकान होता है और एक दुकान का गोदाम होता है। दुकान तो रहता है, गोदाम कहीं और रहता है। नियम का पालन होता है नहीं होता है वो तो बाद की बात है। लेकिन मौके पर पहुंचे जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अगर ये फायर ऑडिट नहीं किए होंगे तो इन्हें नोटिस जाएगा और नोटिस के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है होगी। आपको बता दें कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और लोग इधर उधर जाने लगे। आप आग देख के अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भयंकर आग है। वहीं आपको बताते चले कि कैदराबाद के रहने वाले मोनूपुर में हैं, उनका यह मकान था और मकान के ठीक बगल में जो है इनका गोदाम है। उसी गोदाम में लग गई आग और फायर ब्रिगेड के कर्मी ने आग पर पाया काबू। चारों तरफ रहा अफरा तफरी का माहौल। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से आग लगा, अगर समय रहते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती तो आग पर काबू नहीं पाया जा सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं बगल वाले लोगों से जब हमने जानना चाहा कि आप बगल में रहते हैं, आपके पास क्या जानकारी है, तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुने। इस संबंध में जिला अग्निशमन पदाधिकारी से हमने जानना चाहा कि इस प्रकार के आग लगने के पीछे कारण क्या रहता है और इस प्रकार के गोदाम में फायर ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ। इस संबंध में उन्होंने कहा कि अगर फायर ऑडिट नहीं हुआ होगा तो इन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर आग है। मौके पर पहुंचे अग्निशमन पदाधिकारी। आइए सुनाते हैं इस संबंध में जो स्थानीय निवासी है उन्होंने क्या कहा। वही अग्निशमन पदाधिकारी ने मीडिया को दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। घर के ठीक बगल में आग लग गई है। पूरा क्या मामला यहाँ क्या था, क्या हुआ है यहाँ? अब क्या था वो तो अभी हम नहीं बता सकते हैं और आग कैसे लगा ये भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम घर पे थे नहीं। अब कौन हुआ है कि तो बगल में आग लग गया। इसी स्थिति में आपके घर के बगल में और क्या हो रहा था सो आपको पता नहीं? हमको तो जानकारी नहीं। घर आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं और आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन आप बताइए, ये जिला प्रशासन को भी तो खबर रखना चाहिए। ये हमसे पूछ रहे, आम पब्लिक कमाने जाएगा कि वही सब देखने जाएगा क्या था नहीं था? जिला प्रशासन भी को ध्यान देना चाहिए ना। क्या ध्यान देना चाहिए? क्या है नहीं, आप जो सवाल हमसे कर रहे हैं या प्रशासन से कीजिए। प्रशासन भैया आपके इलाका, आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसी बात तो नहीं है कि कोई चीज जानकारी में नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या था वो जानकारी नहीं है। क्या पड़ोसी हैं? जी, हम पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी को भी कुछ ध्यान रखना होगा कि अगल बगल में क्या हो रहा है, क्या है कुछ नहीं। किसी के घर में झांकने या कोई देखने नहीं ना जाता है कोई कि क्या है नहीं है। अच्छा, किस चीज में आग लगा था? कोई चीज का गोदाम था। किनका मकान था? मकान तो महादेव पूर्वे का था, रेंट में दिए हुए थे। अब उसमें क्या था नहीं था वो तो नहीं बता। ये कौन सा जगह है ये कैदराबाद अलुआ पोखर। क्या था, क्या है थिनर पेंट गोदामे तो है। ऑनर कहाँ गए? पेंट था,
वार्निश था, कार्टून था, आपका दुकान कहाँ है? गुदरी में। ये ये घर हुआ, हाँ, ये गोडाउन हुआ। फायर ऑडिट तो कभी नहीं कराया, ये नहीं बता सकते सर, ये बात नहीं बता सकते, कभी नहीं कराया। ये नहीं बता सकते। फायर वाला वो सामान रखे हुए थे, आप इक्विपमेंट था। दुकान को ना फायर ऑडिट करेगा भाई, आप अंदर में कहीं घुसा के रखिएगा तो फायर क्या करेगा? नहीं, फायर वाला सामान था मेरे पास, 4 किलो वाला, 2 सिलेंडर खाली करवाया। 2 सिलेंडर खाली हो गए, मेरे पास 4 किलो वाला सिलेंडर था, वो वाला लाल वाला 2 गो। गोदाम का ऑडिट कराए थे, ये मेरा भाई बता सकता है ऑडिट कराया कि नहीं कराया। क्योंकि ये सब तो बहुत एरिया है ना। सर दरभंगा में नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, हाँ? वो आउट ऑफ स्टेशन है। आ रहा है रास्ता में, आ रहा है। हम लोग इन्फॉर्म कर दिए, वो जल्दी से तो मैं कार्रवाई करूँगा। अब इस सब में मैं दरभंगा में छूने वाला नहीं हूँ। ठीक है सर, आप लोग अलर्ट रहिए ये सब चीज़ों के। आप कुछ ऐसा चीज़ करेंगे नहीं, ऐसा चीज़ है कि हम लोग केवल फॉर्म पर फॉर्म डाल रहे हैं। हम दुकान नहीं देखेंगे भाई कि यहाँ दुकान है, अब कहाँ मैं गोडाउन खोजने फिरूंगा कि कहाँ फायर ऑडिट लोग नहीं कराए। दरभंगा जिला का नाका नंबर 2 के पास है, अलुआ पोखर इलाका बोलता है। वहाँ पर एक गोदाम है, वहाँ जो इनका ऑनर है उन्होंने बताया कि पेंट इत्यादि का दुकान गोदाम था और यहाँ पर थिनर इत्यादि भी था। करीब 7 से 7:15 के लगभग में यहाँ पर आग लगी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अग्निशम विभाग को गया। अग्निशम विभाग को जब इंफॉर्मेशन गया तो वहाँ से गाड़ियाँ आई हैं, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, फॉर्म टेंडर। इसमें हम लोगों का जो यहाँ पर आग लगी है, ये जो फॉर्म टेंडर या फॉर्म से ही कंट्रोल होने का चीज़ है। हम लोगों ने फॉर्म का उपयोग करते हुए आग पर कंट्रोल पाया है। कुछ आग बच रही है जिस पर करीब आधा घंटा और हम लोग को काम करना होगा। ऐसे आग बुझ चुकी है, लेकिन आधा घंटा और भी काम करके इसको पूर्ण रूप से बुझाया जाएगा। सर जिस प्रकार की जगह थी आग बुझाने वाली सामग्री? हाँ, मैंने ऑनर से पूछा है कि आपका दुकान जहाँ है ठीक है, लेकिन आपने ये फायर ऑडिट किया है, करवाया है इस गोदाम को कि नहीं? उन्होंने कहा कि मैं जो ऑनर है उनका मैं भाई हूँ, मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी अपने स्तर से इसका जांच करूँगा कि यहाँ पर फायर ऑडिट हुई है कि नहीं। यदि फायर ऑडिट नहीं हुई है तो निश्चित रूप से इनको नोटिस दिया जाएगा। आपने स्पष्ट कहा है अभी कि अगर आपका फायर ऑडिट नहीं हुआ होगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ। क्या पूरा है इस प्रकार के मामले में? नहीं, वो तो मैं पहले इनको तो नोटिस दूंगा कि आपने फायर ऑडिट क्यों नहीं करवाया, और इस तरह के मैं यदि और भी जो नियम संगत होगा कार्रवाई वो हमारे तरफ से की जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि शहर में आग लगता है तो फायर ऑडिट होता है या नहीं होता, ये तो बाद की बात है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है जिस प्रकार से लोग में ऐसा डर नहीं है। नहीं, कार्रवाई आप देखे होंगे कि इधर बहुत से करीब जब यहाँ पर मैं करीब 2 साल से हूँ, तो इस स्थिति में मैंने लगातार फायर ऑडिट करवाया है और फायर ऑडिट में अनुपालन में कड़ाई से नोटिस भी दी गई है। नोटिस के बाद हम लोग प्रथम ये कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ये फायर ऑडिट का जो किया गया है उसका अनुपालन करें, और उसके आधार पर नोटिस भी दी गई है। नोटिस देने के बाद बहुत सा संस्थानों ने अनुपालन करवाया है, और ये सब चीज़ों पर हमारे विभाग द्वारा और अग्निशमालय दरभंगा द्वारा या जिला अग्निशम कार्यालय द्वारा ध्यान दी जाएगी। सर नुकसान का आकलन हुआ है? क्या नहीं, अभी आकलन नहीं हुआ है। सर गोदाम में क्या क्या था ये सीधी तरह से बताइए। नहीं, जो इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पर पेंट और थिनर इत्यादि के सामान थे। तो क्या माना जाए कि इस प्रकार की किसका गोदाम था, कुछ जानकारी है? नहीं, अभी जो जिनका गोदाम है उनके भाई आए हैं सामने, उन्होंने कहा कि इस प्रकार मेरे भाई बाहर में हैं, उसके बाद उनके भाई से बात की जाएगी। किन जान माल की भी कोई क्षति हुई है? नहीं, जान माल का जो अभी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार कोई जान माल, क्योंकि एक गोदाम है इसलिए किसी प्रकार की जान माल